शिवाय नमस्तुभ्यम। आज साल की सबसे बड़ी अमावस्या है जिसे सतवानी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज वैशाख अमावस्या भाग्य बदलने के लिए है क्योंकि आज दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आपके घर पर भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। रोग, कष्ट, कर्ज, दुख, दरिद्रता, बच्चों के विवाह, संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो यह दो तरह के दीपक के उपाय मैं आपको बतला रही हूँ। एक तो चौमुखा दीपक का है, एक सामान्य दीपदान का उपाय है जो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह के कष्ट पीड़ा का निदान कर देगा। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। कमेंट्स में आपसे अनुरोध है, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः लिखना ना भूलें। पितृ देवता स्मरण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप जानते होंगे अमावस्या तिथि उनको ही समर्पित है। आपने देखा होगा पितरों की पूजा में या तो घी के जो है प्रयोग में होता है या तिल का तेल। पितरों की पूजा में कभी भी सरसों के तेल का कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा पितरों के निमित्त कोई भी काम होता है तो उसमें तिल प्रयोग होते हैं, तो तिल का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आज के दिन कर सकते हैं। और तिल के तेल का ही दीपदान का आज प्रावधान है, ना हो तो घी का तो सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवता और पितरों के काम में यह कार्य में आता है। जो पहला दीपक का उपाय बतलाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनेगा। एक वीडियो सुन लेंगे इसको तो आपको बहुत सारे उपाय सरलतम तरीके से, जिसे मैं स्वयं करूँगी, आपको बताने का प्रयत्न करूँगी। कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले जो उपाय बता रही हूँ वह आपको अपने घर की रसोई में करना है, कहीं नहीं जाना है। आपको एक कटोरी लेनी है, एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। पितृ देवता हमेशा ही लंबी बत्ती स्वीकार करते हैं क्योंकि वो वंश में वृद्धि करते हैं, धन व्यापार में वृद्धि करते हैं। एक चावल का दाना, एक सामान्य दीपक आप लीजिए लंबी बत्ती का। इसके बाद जानिएगा चौमुखा दीपक का उपाय कैसे करना है। अपने घर की रसोई में एक कटोरी लीजिए, कटोरी में काला तिल भिगा लीजिए, ठीक है। अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें, सोमक पितृ का ध्यान करें और साथ के साथ स्वधा माता का ध्यान करें। मेरे पितरों को अधोगति में हैं, भूखे हैं, तो उन्हें तारण हो, मेरे घर के सभी दोष मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर थोड़ा काला तिल या फूल रखकर या चावल रखकर सबसे पहले शाम के समय या जब भी, आज तो अमावस्या की रात्रि है, काली रात्रि इसे कहा जाता है, तो अर्धरात्रि तक या रात को जब भी कर सकते हैं कर लीजिएगा। लंबी बत्ती का दीपक लगा दीजिए। मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद एक कटोरी में काला तिल, घर की रसोई में आरओ लगा है तो वहाँ पर, मटका है तो वहाँ पर आप भिगा कर छोड़ दीजिए, ठीक है। काले तिल को भिगा कर छोड़ दीजिए, चावल का दाना दीपक के अंदर छोड़ दीजिए ताकि पितृ देवता इसे स्वीकार कर ले। अब आज रविवार की रात्रि को आपको करना है और सोमवार की सुबह उठकर इस दीपक को तो ठंडा होकर आप कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, इसका कोई प्रयोग नहीं है दोबारा। अब जो आपने रात भर काले तिल भिगाए हैं घर की रसोई में, उसमें आपका घर का सभी पितृदोष, वास्तु दोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो चुकी है। इसे पूरे घर में घुमाने के बाद किसी भी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, शमी, यह सभी पूजित और पितृतुल्य और देवतुल्य वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्षों के नीचे आप छोड़कर आ जाइए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह भारी पितृदोष दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। पहला उपाय मैंने आपको बतला दिया। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। यह दीपक आपको सुंदर रूप में रोग मुक्ति देगा, चौमुखा दीपक का है, और कष्ट से मुक्ति देगा और हर स्वरूप में सुखकारी रहेगा क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, आप जानते होंगे। और पितृ देवता और जो अमावस की रात है उसमें कई तरह की नज़र, बाधा, दोष इत्यादि को मुक्ति करने के कार्य किए जाते हैं। तो आटे का एक सुंदर सा छोटा सा 2 मिनट लगते हैं दीपक बना लीजिए। आटे का दीपक ना बना पाए तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। संभव हो तो बिना नमक का ही आटा पहले आप गूंथ कर बनाइएगा, सबसे उत्तम इसे माना जाता है। इस दीपक में आपको रखनी है 4 बत्तियाँ, ठीक है। 4 बत्तियाँ रखें और इसमें आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। क्योंकि यह उतारा करने के लिए है, पितृ देवताओं के निमित्त कोई दीपक नहीं है, सामान्य उतारा करने के लिए दीपक है। देखिए अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, मंगलवार, यह किसी भी नज़र बाधा, हाईटोक, पितृबाधा या कोई भी तरह की दिक्कत को दूर करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। किसी श्रेष्ठ दिन में, किसी शुभ नक्षत्र में कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होना ही है। तो 4 मुखा बत्ती का एक दीपक बना दीजिए। इसमें आप सभी को सुंदर तरीके से
जो मैंने बताया घी या तेल, आपको इसमें जो है 2 लौंग लेनी है, अर्थात 1 जोड़ा लौंग का लेना है। अब पहले इस दीपक को आप या तो प्रज्वलित कर लीजिए या बिना प्रज्वलित किए आप सबसे पहले जो व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान है उसके ऊपर से पहले लौंग भी डाल देनी है, ताकि उतारा लौंग और दीपक दोनों से हो जाए। ठीक है, 1 जोड़ी लौंग का डाल दीजिए। अब आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो व्यक्ति रोगी है, चिड़चिड़ा है, क्रोधी है और जिसके दुर्घटना बार बार होती है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह की दिक्कत आ रही है, मांगलिक दोष है, उसके ऊपर से 7 बार या 21 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, नरसिंह भगवान का नाम लेकर आप सभी को इस दीपक को उतारा कर लेना है। या तो प्रज्वलित कर लीजिए या कच्चा ही आप उतारा कर लीजिए। लौंग का जोड़ा जरूर डालना है ताकि दीपक और लौंग से उतारा हो। फिर इसे ले जाकर किसी भी चौराहे पर या शिव मंदिर की चौखट, ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो किसी भी चौराहे पर या आप किसी भी शिव मंदिर के दरवाजे पर इस दीपक को प्रज्वलित कर कर आ जाइए। ठीक है, जो चौमुखा दीपक होते हैं यह चौहों दिशाओं से हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, संकट कष्ट काटते हैं और दुख दरिद्रता का अंत करते हैं। तो चौमुखा दीपक का नरसिंह भगवान का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान कर कर आपको यह दीपक का आज अमावस्या की काली रात्रि में कभी भी कर लेना है, लाभ तो आपको होना ही है। तो मैंने यह दूसरा उपाय बताया, लौंग का जोड़ा कष्ट काटता है, आप जानते होंगे। मेरी वीडियो जरा सी भी उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आप कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं ले सकते, तो साधारण सरल तरीके से या तो कहीं आसपास पवित्र जो है जैसे कि नदी है तो वहाँ पर पितरों के नाम से दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से अपने घर पर कोई भी पानी का स्थान है, शुद्धता होनी चाहिए। बाथरूम में कभी भी पितरों के नाम का दीपक नहीं लगाया जाता है, वह अशुद्ध स्थान आता है। घर पर अन्य जगह कोई पितरों का स्थान है तो वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितृ देवताओं के नाम का दीपक जरूर लगा दीजिएगा। अपने घर की रसोई या दरवाजे पर किसी भी एक स्थान पर पितृ देवता आप प्रसन्न हो, रोग काटे, संकट कष्ट दुख दरिद्रता का अंत करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कोई उपाय आपसे नहीं होता तो सामान्य लंबी बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जरूर लगा दीजिएगा। इससे भी संकट कटते हैं और दुख दरिद्रता का अंत होता है। पितृ देवता छोटी सी हमारी आराधना पूजा स्वीकार कर लेते हैं उनके नाम से। अगर आज आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे देते हैं, जैसे आज जो है हम तो जल का दान करेंगे ही, जैसे पवित्र पेड़ों में सिंचन करेंगे, सूर्य देवता के निमित्त जल समर्पित करेंगे, शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, तो उस समय हम अपने पितरों का ध्यान करेंगे ही, परंतु दीपदान भी हम करेंगे। अन्नदान जो है हमारे जीवन को सार्थक करता है। तो एक समय का भोजन जिसमें आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वह सात्विक होना चाहिए। सूखे स्वरूप में एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान दे दीजिएगा। उसमें सत्तू जरूर रखें। आज सतवानी अमावस्या होती है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कि आज आप एक गिलास लीजिए, उसमें सत्तू को घोल कर पानी में महादेव के समक्ष आप भोग लगाएं। घर पर सभी देवी देवताओं को सतवानी अमावस्या के दिन सत्तू का भोग लगाएं। खुद जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह औषधि स्वरूप माना जाता है, जो कि महादेव को माँ पार्वती ने औषधि रूप में पिलाया था। इसे पीकर महादेव तृप्त हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था कि आज जो सतवानी अमावस्या के दिन सत्तू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा, मुझे भोग लगाएगा, उसे मैं रोग दोष से मुक्त करूंगा। आप भी आप महादेव को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें, मेरी रोग मुक्ति हो करके। और पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दीजिएगा जरूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप गरीब निर्धन या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बांटें। ज़्यादा से ज़्यादा बांटने से आपके जो है संकट कटते हैं, दुख दरिद्रता से अंत होता है। तो इस तरह से यह कार्य करें। आज शिवलिंग पर देर रात्रि तक गंगा जल मिश्रित जल, काला तिल मिश्रित जल, कच्चा दूध मिश्रित जल और चावल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि काला तिल, कच्चा दूध, यह सभी चीज़ें पितरों से संबंध रखती हैं। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं पितरों का ध्यान करते हुए, तो पितरों को शिवलोक में निश्चित रूप से स्थान मिलता है। आज अपने घर पर कपूर जरूर जलाएं, लौंग जरूर जलाएं, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। पितरों के नाम से ब्राह्मण देवता को भोज कराएं। गौ माता और स्वान, यह 3 जो है गरुड़ पुराण में कहा गया है, 3 पाने योग्य व्यक्ति हैं जो कि हम जो दान करते हैं वह पितरों तक प्राप्त होता है। जैसे ब्राह्मण देवता, स्वान और गौ माता, तो इन तीनों को आप जो भी आपके घर पर है, रूखा सूखा जिस भी स्वरूप में है, आपका
मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपको यह दीपदान आज जरूर करना है, अर्थात अन्न का दान करना है। दीपदान इत्यादि तो आप करेंगे ही। इस तरह से खूब सुंदर दीपदान करें। पवित्र वृक्षों का जल का सिंचन करें। चींटी, चिड़िया, कबूतर, गौ माता के लिए आप जो है बाहर, घर के बाहर पानी के जो है परिंदे लगाएं, बाल्टी में पानी रखें। उनके लिए आप जो है जो खाने की व्यवस्था रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि न जाने पितृदेवता कौन सी तरह से किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसका लाभ तो होता ही है। इस तरह से यह पितृदेवताओं की पूजा का उपाय वीडियो मैंने आपको बताई। अगर उचित उपयोगी हैं तो लाइक करें।